ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे बड़ा अनमोल यदि कोई खजाना है वो है भगवान शिव की पूजा। ये हाथ नित्य निरंतर भगवान शिव का पूजन करते रहें, ये वाणी अपने महादेव का नाम गाती रहें और ये आंखें नित्य निरंतर अपने महादेव का दर्शन करते रहें। जीवन धन्य है उसका जो शिव से जुड़ गया है, पवित्र है जीवन उसका जो भगवान शिव का नाम ले रहा है। अपने इस दैहिक शरीर की पवित्रता महादेव की पूजा से कीजिए और आत्मा की पवित्रता भगवान शिव के ध्यान वंदन स्तवन से कीजिए। लेकिन जब संसार में रहने के लिए आपको कुछ विशेष साधनों की आवश्यकता हो और आपको लग रहा है कि कहीं से मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो एक बार इस दास गिरीशानंद पर भरोसा करिए और इन दो चीजों को अपने जीवन में उतार लीजिए। आपको फिर कहीं और नहीं भागना पड़ेगा। जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि करने के लिए कोई व्रत है तो वह प्रदोष का व्रत है और जपने के लिए कोई मंत्र है तो वह ओम नमो भगवते रुद्राय यह मंत्र है। ये दो चीजें एक बार मेरे कहने पर अपने जीवन में फॉलो करके देखिए, बहुत आपके काम सिद्ध होंगे। मैंने अपने जीवन में जिसको भी कहा प्रदोष का व्रत करो, मेरे बाबा ने कभी उसे निराश नहीं किया। प्रदोष का व्रत क्यों, किसके लिए, किस कार्य के लिए किया जाता है, बस यह समझ लीजिए। मेरा एक स्लोगन है जो मैं हमेशा हर किसी को समझाया करता हूं कि एक प्रदोष हरे शब दोष, एक प्रदोष का व्रत समस्त दोषों की निवृत्ति कर देता है। इसलिए प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। और प्रदोष का व्रत करने से क्या होगा, संतान का सुख हो। जिन माताओं को संतान नहीं ठहरती उनके लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, घर परिवार के लिए, व्यापार के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, बच्चों की विद्या बुद्धि विवेक के लिए प्रदोष व्रत से बड़ा और क्या ही व्रत हो सकता है। इसलिए मैं तो कहा करता हूं, मेरे महादेव को सबसे प्रिय महीना है सावन का। सबसे प्रिय यदि दिन लगता है मेरे महादेव को वह सोमवार का। सबसे प्रिय तिथि है मेरे महादेव की वह चतुर्दशी। सबसे प्रिय नक्षत्र मेरे महादेव का आरद्रा। और सबसे प्रिय भगवान का व्रत यदि कोई है वह प्रदोष व्रत है। इसलिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आपके मन में भी यदि कभी ये तीन प्रश्न उठे कि प्रदोष का व्रत क्यों करना चाहिए, प्रदोष का व्रत कौन कर सकता है और प्रदोष व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है, और हाँ यदि प्रदोष का व्रत कर ही रहे हैं तो प्रदोष व्रत की सिद्धि हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, विधान क्या है प्रदोष व्रत करने का, ये तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रदोष व्रत की सिद्धि के लिए और प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए ये जानकारी मैंने आपको दे दी। बस जब भी आप हताश हो, निराश हो, आप प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर लो। त्रयोदशी तिथि में जो व्रत किया जाता है वह प्रदोष व्रत रहता है। सुबह और शाम दोनों वेलाओं में अपने महादेव का पूजन किया जाता है। इसका व्रत का पारण शाम के समय पूजा के बाद किया जाता है और कुछ मीठा लेकर अपने व्रत को संपन्न किया जाता है। प्रदोष के व्रत की विधि क्या है यह मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, बहुत सरल विधि के साथ। प्रदोष व्रत की सबसे सरल विधि यह है कि प्रातः काल उठिए, स्नान इत्यादि कीजिए। 3 जगह जल देना चाहिए। पहला सूर्य भगवान को, दूसरा माता तुलसी में, तीसरा महादेव के शिवलिंग में और बेलपत्री के पेड़ में। इन 4 जगहों पर आप जल का विशेष जलार्पण जरूर करें। संध्या काल के समय में भी आपने भगवान शिव पर जलार्पण करना चाहिए। आप यदि थोड़ा विस्तार से कर सकें तो इसमें 2 चीजें मुख्य हैं, एक पूजा, दूसरा है दीपदान। सुबह के समय आपने 2 दीपदान करने चाहिए, एक शिवालय में और दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर। और हाँ, एक विशेष काम है, पूजा के साथ साथ एक मंत्र जो आपकी वाणी से नित्य निरंतर निकलता रहे और वह मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। आपसे कहें कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, क्या उपाय करूं, तो उसको तुरंत कहना सब दुखों का एक उपाय ओम नमो भगवते रुद्राय। शिव जी का पूजन कर रहे हो, शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, ओम नमो भगवते रुद्राय। महादेव को दीपदान कर रहे हो, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो नित्य निरंतर आपकी वाणी से यह मंत्र प्रवाहित होते रहना चाहिए। इस तरह से आप भगवान शिव का पूजन
कर सकती हैं। प्रातः काल के समय आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता रहेगी, जैसे भस्म है, चंदन है, 11 बिल्व पत्र हैं, 11 आप खीले जौ हैं, 11 तिल हैं, और इस तरह से आपने सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। मिट्टी के 2 दीपदान जो मैंने आपको बताए शिवालय में और बेलपत्री में, आपको यह व्यवस्था भी करनी चाहिए। और प्रदोष व्रत में वस्तुतः दूध का भी प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको एक बहुत यहाँ पर विशेष बात कहना चाहूंगा कि प्रदोष व्रत इस वर्ष 1 मार्च को तो है, और इसी दिन रवि पुष्य अमृत योग भी हम, तो ऐसी सुंदर वेला में आपने जरूर भगवान शिव का पूजन कर ही लेना चाहिए। तो सुबह की पूजा तो आपको समझ में आ गया, दीपदान भी आपको समझ में आ गया। दिन भर निराहार रहें, व्यर्थ का खाना, व्यर्थ का सोना नहीं करना चाहिए। निंदा चुगली, किसी की बुराई बिल्कुल भी व्रत के दिन ना ही करें, अच्छी बात है। संध्या काल का जब समय आए तो आप स्नान कर सकते हैं। स्नान ना कर सके तो नॉर्मली हाथ पैर इत्यादि आप धो सकते हैं। आप अपने घर में बैठकर करो, अच्छी बात है। शिवालय में जाओ, आपके निकट कोई महादेव का शिवालय, तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। तो संध्या काल के समय भी आपने कुछ सामग्रियों को रखना चाहिए, ठीक है ना। ये संध्या काल की सामग्री है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें 5 मिट्टी के दिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तिल का तेल का प्रयोग आप कर लीजिए। और जो सामग्री सुबह की थी, 11 जौ, 11 खीन, 11 साबुत चावल, 11 दुर्वा, 11 बिल्व पत्र, आप ये जरूर बना के रखें। बाकी भगवान शिव के स्नान के लिए दूध, दही, घी इत्यादि का प्रयोग आप कर सकें, बहुत अच्छी बाबा ने दिया है तो बाबा को जरूर समर्पित करना। कुछ नहीं है तो 2 चीजें, भाव और जल, ये 2 बाबा को चीजों को समर्पित कर दीजिए, आपका व्रत तो वैसे भी सफल हो ही जाएगा। तो संध्या काल के समय शिवालय में गए, आपने शिव जी में जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, अनार का रस चढ़ा दो, आंवले का रस चढ़ा दो, गन्ने का रस चढ़ा, जो रस आप चढ़ा सके महादेव पर जरूर चढ़ाइए। लेकिन रविवार के दिन रवि पुष्य अमृत का योग भी है और रविवार का दिन है, तो आप गंधोदक स्नान, अर्थात कि जो लाल कुमकुम होता है ना, उसमें आप जल मिला दीजिए, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिला दीजिए, गुलाब जल मिलाकर आप भगवान पर अर्पण कर दीजिए। दूसरा, आप इत्र, जल में थोड़ा सा इत्र डालकर आप भगवान शिव पर या भगवान शिव की पिंडी में इत्र डालकर अच्छी तरह से भगवान शिव का आप लेपन कर सकते हैं। तो ये विशेष कुछ है द्रव्य जो आप अर्पण कर सकते हैं। 1 मार्च को रवि पुष्य अमृत योग भी रहेगा और प्रदोष व्रत भी रहेगा। दूसरा, यहाँ पर भगवान शिव को 11 गेहूं, 11 तिल, 11 जो आपने सामग्रियां बनाई हैं जरूर अर्पण करना। रविवार का दिन है, इसलिए इस दिन आप गेहूं के 21 दाने, मसूर की लाल दाल आप भगवान शिव पर जरूर अर्पण कर दीजिएगा, ठीक है। अब साथ ही साथ 5 दीपदान आपने करने चाहिए। पहला दीपदान शिवालय में, दूसरा दीपदान गणेश जी को, तीसरा दीपदान बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को, चौथा दीपदान घर में आकर अपने घर की चौखाट में, और 5वां दीपदान महारानी तुलसी मैया में। इस तरह से आपका पूजन संपन्न हो गया। कुछ खीर इत्यादि मीठा बनाइए, महादेव को भोग धर दीजिए। उसके तदुपरांत कुछ देर के बाद फिर सभी को प्रसाद का वितरण कर दीजिए। और हाँ, प्रदोष व्रत में सबसे मूल भूमिका रहती है शिवलिंग में चढ़े हुए जल की। तो क्या करना चाहिए, उस जल का 3 जगह प्रयोग करना चाहिए। पहला तो घर में आकर या शिवलिंग का जो जल है अपने पूरे घर में छिड़क दो। दूसरा, उस शिवलिंग के जल को थोड़ा सा चरणामृत के रूप में पान करो। तीसरा, उस शिवलिंग के जल को आप बेलपत्री के पेड़ में चढ़ा दो। तो 3 जगह पर आपने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आशा ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे महादेव का भक्त जब जब प्रदोष का व्रत करेगा उसके जीवन के समस्त अंधेरों को मिटाने का काम मेरे महादेव करेंगे। आप भरोसा महादेव पर करो, आपके भरोसे की विजय होगी। आप ये दोनों हाथ महादेव को थमा दीजिए, कह दो बाबा कि आपने ही मुझे थाम कर रखना, आप ही मेरे जीवन की मूल आधार हो, आप मेरी मंजिल हो बाबा, आप मुझे पकड़ कर रखना। आपके नैया भवसागर से मेरे महादेव स्वयं पार करेंगे। बस ये भरोसा रखिए, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। बिल्वेश्वर महादेव का पूजन करना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे महादेव का खूब पूजन करना, भरोसा रखिएगा। प्रदोष व्रत करने वाला कभी हताश निराश नहीं हो सकता। यह छोटी सी वीडियो मैंने आपके सामने समर्पित करी, अच्छी लगी तो आगे इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।